Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. तो आ चुके यार एक और परफेक्ट लैंडिंग के साथ मिलिट्री बेस में, और मिलिट्री बेस में उतरे थे बहुत ही सारे बंदे, क्योंकि देख ही सकते हो पैराशूट कितने सारे खुल रहे हैं यहाँ पे। अब भसड़ मचने वाली है पूरी और इंटेंस फाइट होने वाली है बहुत ज़्यादा। लास्ट तक देखना इस गेम प्ले को, मज़ा आ जाएगा गेम प्ले देख के। अब यहाँ पे मैं घूम रहा होता हूँ गन की तलाश में, जहाँ पे बंदा मुझे निहत्ता भागते हुए दिखता है। ऑफकोर्स मैं भी निहत्ता ही हूँ। अब इसके बाद अगले घर में मैं घुसता हूँ तो मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी रहती है और मेरे को मिल जाती है टॉमी। अब नीचे एक बंदे ने पहले ही एक बंदे को मारा था, जिसको मैं मार देता हूँ। यहाँ पे मेरी बिल्डिंग हो चुकी थी क्लियर। अब मेरे को पेलना था अगली बिल्डिंग वाले बंदों को। तो मैंने इस बॉट की किल कंफर्म करी, क्योंकि भाई इतने सारे बंदे हैं, कोई भी पेल सकता है इसको। अब यहाँ पे मैं पुश कर देता हूँ अगली टीम पे, जो कि मुझे एक बार बंदा घूमते हुए दिखाई भी देता है, लेकिन ये टीम पहले ही दूसरी टीम से फाइट ले रही होती है, तो मैं बीच में घुस जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरा टीममेट प्री फायर में आके नॉक हो जाता है और मैं भी 1 HP के अंदर ही बचता हूँ। अब यहाँ पे मेरे सामने वाली बिल्डिंग में मुझे फुटस्टेप आ रहे थे कि वो बंदे हम पे पुश कर चुके थे। अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय सीढ़ी के। अब यहाँ पे मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि वो बंदा आ तो नहीं रहा है, तो वो रजिस्ट नहीं करता है मेरे ऊपर, तो मैं भी अपने टीममेट को इजीली रिवाइव दे देता हूँ यहाँ पे। I need consumables. अब इसके बाद मैं टीममेट पे पुश कर देता हूँ उन पे। अब वो बंदा मेरे ऊपर कूद जाता है। पहली बार मैं यहाँ पे मुझसे गन सेलेक्ट नहीं हुई, मार दिया उसको। अब यहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि सामने वाली टीम हमारे ऊपर पुश ना कर दे। मेरा टीममेट ले रहा होता उससे पहले, तो ऊपर वाले ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। अब इससे बदला लेना तो बनता है, तो पेलते हैं इसको भी। तो इसको बड़ा इजी पेला हमने। अब इसके बाद मैं सामने वाली टीम से पंगे ले रहा हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अब यहाँ पे मेरा टीममेट मेरे ऊपर ही नेड कर रहा होता है, तो मैं कहता हूँ भाई क्यों कंटेंट बिगाड़ने पे तुले हो। तो उसने कहा मुझे कंटेंट कंज्यूमेबल चाहिए, तो मैं उसको जो 2 बैंडेजेस पड़ी होती है वो दे देता हूँ। अब इसके बाद मेरा टीममेट हो जाता है नॉक, और भाई इसका हम डाल देते हैं अपने ब्लैक लिस्ट में नाम, क्योंकि इसने हमारे टीममेट को नॉक कर दिया। इससे हम बदला जरूर लेंगे, क्योंकि जो भी बंदा हमारी ब्लैक लिस्ट में आ जाता है उससे हम बदला बहुत ही बुरी तरह से लेते हैं। तो मैं चेक करता हूँ इसको पड़ी कहाँ से है, लेकिन वो बंदा यहाँ से फायदा उठा के अंदर घुस लेता है हमारे घर में। ये देखो किस तरह चोरों की तरह घुस रहा है। लेकिन ये भी वो बंदा नहीं होता जब मैं इसको मारता हूँ। मेरा टीममेट कह रहा होता है वेट वेट, लेकिन घंटा हमसे वेट नहीं होता, हम तो घुस आते हैं। ये मजाक हो रहा है भाई, नहीं ये मजाक हो रहा है। भाई लोग सच में मैं दिल से उस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको यार शांत किया, इसको नॉक किया। भाई थैंक यू यार, उस टीम को थैंक यू कहना तो बनता है। तो उसको पेल के हम उनकी आत्मा को बहुत अच्छी तरह से ठिकाने लगाएंगे। पेटी को यार, पबजी में तो आत्मा वात्मा कुछ होती नहीं है। अब वो बंदे कर देते पिछली साइड से हमारे ऊपर रश। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता तो मैं अंधा घुसता चला जाता हूँ अंदर तक। अब यहाँ पे इसका दूसरा टीममेट बचा था, जिसको मैं हीलिंग लगा के ऑफ कोर्स वेट करता हूँ, और जैसे उसने आवाज़ सुनी वो अंदर घुस गया।
तो हमने भी हीलिंग कैंसिल करी और इसको पेल दिया। अब यहाँ पे हमारा टीममेट शहीद हो चुका था, तो उसके लिए 2 मिनट की शांति। अब इसके बाद मैं यहाँ आराम से मस्त लूट रहा होता हूँ कि मिलिट्री खाली हो गई, लेकिन मुझे तभी याद आया साइड वाले घर में भी तो बंदा था, लेकिन थोड़ा देर में याद आया। अब ये वही बंदा होता है जिसने मेरे टीममेट को पहले नॉक किया था और जिसका नाम हमने ब्लैक लिस्ट में डाला था। तो अब देखना है कि मैं इसको मार पाऊंगा कि नहीं। तो जैसा कि हमने कहा था, हम अपने दुश्मन की पेटी को भी बिल्कुल सजा दजा के म्यूज़िक के साथ भेजते हैं। तो इसकी वजह से हमने लॉबी, और अब मैं स्कूटर उठा के निकल लेता हूँ यहाँ से बेस की साइड, मतलब ब्रिज के साइड। और ब्रिज के साइड मुझे लग रहा था कि सब कुछ तो क्लियर है यार, कोई नहीं होगा यहाँ पे, मैं आराम से ब्रिज कैंप कर सकता हूँ। लेकिन अभी पता चलेगा आपको। यहाँ पे मुझे दिखता है कौवा और मैं डर गया। अब बता रहा है पे मैं बचूंगा कि नहीं। इसका टीममेट ठेके पे दारू लेने गया था ऑफ कोर्स, जो कि इसको अकेला छोड़ के चला गया। तो वो गाड़ी लेके आ जाता है यहाँ पे, और अब तो कंफर्म हो गया वो दारू पी के ही चला रहा है गाड़ी। अब ये अपने टीममेट के पास भाग जाता है नीचे ब्रिज से, जो कि मुझे पता भी नहीं चलता है। और मैं सोचता हूँ कि ये नीचे रिवाइव हो जाए, तो मैं पुश करने की तैयारी कर लेता हूँ उन पे। लेकिन पता चलता है वो तो नीचे गिर के ही मर गया। अब इसके बाद मैं उस पर पुश करने जा रहा ही होता हूँ कि यहाँ पे चुपचाप से 2 बंदे आ रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल चुपचाप से आके रुके। और मैंने इन दोनों का बहुत ही सफाई के साथ मर्डर कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं जैसे ही नीचे आता हूँ तो देखो, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अरे इधर क्या मोदारी का खेल हो रहा है, जो हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस। तो भाई इसको भी वो मर्डर सीन देखना था, तो मैंने इसी का ही मर्डर सीन बना दिया। और अब मैं यहाँ पे इसकी पेटी लूट के निकल लेता हूँ। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है बंदा ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैं इसी पियक्कड़ की गाड़ी उठा के यहाँ से निकल लेता हूँ। और सामने मुझे दिखती है एक गाड़ी खड़ी हुई, और ऑफ कोर्स वहाँ पे बंदे होंगे। लेकिन पहले आया मुझे एक ही फुटस्टेप, तो मैंने गाड़ी बहुत सही तरीके से पार्क की। और अब मैं वो काम करूँगा जो कि हर कोई ऑफ कोर्स करता है यार, नेड करूँगा मैं, और क्या कर सकता हूँ। अब मेरे सारे नेड बर्बाद हो गए और मोली करता हूँ मैं, जो कि थोड़ा महंगा था, और उसके पिछवाड़े में आग लगा दी इस मोली ने। अभी भी एक ही फुटस्टेप आ रहा था, तो मुझे कंफर्म था कि ऊपर एक ही बंदा है, और मैं चढ़ गया अंधा। पहले मैं प्री फायर दूंगा ऑफ कोर्स डब्बे के पीछे, जो कि कभी भी कामयाब नहीं होता है, और हर बार की तरह बंदे सीढ़ियों पे बैठे हुए ही मिलते हैं। ये 2 बंदे थे, मैं बिल्कुल नहीं चौंका। अब मैं ऐसा निकलने लगता हूँ, लेकिन रेड जोन को देखते मेरी थोड़ी सी फट गई और मैं यहीं पे रह गया। और यहाँ पे इतनी देर तक मैं रह गया कि भाई पूरा टाइम ही गुजर गया, और सिर्फ 2 बंदे अलाइव हैं, जो कि मेरे सामने बैठा हुआ वो मुजरा कर रहा है। अब मैं सोच तो रहा हूँ कि इसको मार दूँ, लेकिन डर लग रहा है भाई, अगर स्प्रे गलती से भी गलत हो गया तो ये दोनों बंदे आके मुझे मार देंगे। तो इनको भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। आराम से जाते हैं। अब बताना कि मैं इनको मार पाऊंगा कि नहीं। यहाँ पे मैं 1v2 क्लच करता हूँ। तो एक को तो इजीली गिरा दिया, और जल्दी बताओ चिकन डिनर। तो जैसा कि हर कोई क्लच पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसी के साथ गेम प्ले की समाप्ति होते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना। और हाँ, ये जो अभी ये मैंने कपड़े पहने हैं ना गोरिल्ला वाले, ये मैंने अपने दोस्त से उधार मांगे थे भाई, कहा कि रिक्वेस्ट की भाई कंटेंट बनाना है, कपड़े दे दे अपने। तो ये इसी के कपड़े हैं। मैं तो यार इतना अमीर नहीं हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।